अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जुनैद, अपनी यूट्यूब चैनल मेडिसिन लाइव विद जुनैद से। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के नंबर 1 किलर के बारे में। ये एक साइलेंट किलर है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अमवात का बायस बनता है और इसकी मौत की वजह आमतौर पर स्ट्रोक या दिल के मसले की वजह से होती है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसे कंट्रोल कर लें तो हम लाइफ में बहुत से खतरात से बच सकते हैं और उनको डिले कर सकते हैं और कुछ हद तक कम बैक कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके ये साइलेंट किलर है और इसकी अलामात नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर बुखार है तो आपको टेम्परेचर रेज फील होता है और फुल बॉडी हीट अप हो जाती है। और अगर आपकी बॉडी में कहीं पे चोट लगी है तो आपको पेन होती है। और उसके मुकाबले में ब्लड प्रेशर बिना किसी साइन और सिम्टम के आपके पास ज़ाहिर होता है और ये खामोशी से बॉडी पे हमला करता है। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें सिम्टम आती हैं, जिस्म में खिंचाव, पट्टों में खिंचाव, सर में दर्द, वीकनेस, इस तरह के इलामात हैं। या फिर इलामात तब आती हैं जब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपका कोई ऑर्गन मुतासर हो, जैसे दिल की तकलीफ़ हो गई हो, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई हो, दिल पे बोझ फील होना, दिल में दर्द होना, सांस का उखड़ना। इसी तरह किडनी का प्रॉब्लम हुआ है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, आपकी बॉडी पे स्वेलिंग आ सकती है। वैसे आमतौर पर यह कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता और इसी वजह से इसे डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। और हाई ब्लड प्रेशर से बचने का यही एक तरीका है कि अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं और अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अपने डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवाएं और अपने लिए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगवाएं। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि क्या डाइट और एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर का इलाज किया जा सकता है। तो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर की कुछ स्टेजेस हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 1/20/80 का होता है और इसके बाद स्टेज 1 है जिसे हम हाई नॉर्मल कहते हैं और उसके बाद इसकी हाइपरटेंशन डायग्नोस हो जाती है जिसे हम स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से लेकर 160 का ऊपर का है और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से 99 का दरमियान है तो ये स्टेज 1 है। और अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा और नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा है तो इसे हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है ब्लड प्रेशर के मर्ज के इलाज के लिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज 1 वीक में या 2 वीक में हो जाए। ये ऐसी बीमारी है जिसे हम क्रोनिक एलिमेंट कहते हैं, मतलब दायमी मर्ज, और ये आपके साथ ज़िंदगी भर चलता है और इसका इलाज भी ज़िंदगी भर ही है। फर्स्ट स्टेप में हम आपको डाइट की चेंजेस और लाइफ स्टाइल की चेंजेस के बारे में बताते हैं। डाइट में साल्ट का बहुत मेजर रोल है ब्लड प्रेशर के होने और कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप अपनी डाइट में से नमक या सोडियम को कम कर दें तो आप बहुत हद तक ब्लड प्रेशर पर, अगर वो अर्ली स्टेज पर है, तो काबू पा सकते हैं। और जिन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है वो चीज़ें हमें नमकीन लगने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर के सालन में नमक ज़्यादा है या रोटियों में नमक ज़्यादा है या नान में नमक ज़्यादा है तो इन चीज़ों पर आपने कंट्रोल करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मीठी होती हैं मगर उनमें भी नमक होता है, जैसे पीने वाली सोडे की बोतलें, उनमें सोडियम होता है जो नमक की एक फॉर्म है। जितने भी पैकेजेस फूड होते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए, जैसे दाल, चिप्स, निम्को, उसको आप अवॉइड कीजिए। और ब्लड प्रेशर डाइट की एक रीजन है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं। डैश स्टैंड फॉर डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन।
इसमें यह है कि फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करें और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बट ये डेयरी प्रोडक्ट लो फैट की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, लो फैट चीज़, बिकॉज ब्लड प्रेशर के साथ चिकनाई की मकदार है, ये कोलेस्ट्रॉल का मसला है। और अगर ये दो डिस फैक्टर इकट्ठे हो जाएं फिर दिल की बीमारी का खदशा और ब्लड वेसल की तंगी का खदशा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फ्रूट, वेजिटेबल और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट या रिकमेंडेड डाइट है हाइपोटेंशन के पेशेंट के लिए। सेकंड स्टेप पे लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपना वेट कम कर लेते हैं और अपने वेट आइडल रखें तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। और बहुत बार डाइट और एक्सरसाइज से स्टेज 1 हाइपरटेंशन के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर डाइट और एक्सरसाइज से 140 और 90 से कम नहीं हो रहा तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। और मेडिसिन में डिफरेंट ग्रुप हैं जो के डिफरेंट एज ग्रुप के हवाले से, जैसे ब्लड प्रेशर के साथ शुगर है या दिल का मसला है तो उसके मुताबिक उनको मेडिसिन दी जाती हैं। हर बंदे के लिए एक ही मेडिसिन नहीं है। लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेरी मामा को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, वो ये मेडिसिन ले रही थी और मेरा भी ब्लड प्रेशर आया और मैंने भी ये मेडिसिन ले ली। इट्स नॉट गुड। जो भी ट्रीटमेंट होता है वो कस्टमाइज होता है, वो जनरल नहीं होता। जो कि उसने ये मेडिसिन ली और मैंने भी ये मेडिसिन ले ली तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मेरा मशवरा आपको यही है कि अपना प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि आपकी स्टेज डिटरमाइन करके आपको ट्रीटमेंट ऑफर किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने फॉलो अप ज़रूर करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक मंथ मेडिसिन ली और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है तो और आपने मेडिसिन लेना छोड़ दिया है और फिर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होना और नाक से ब्लड आना और बॉडी पे स्वेलिंग और दिल में दर्द। मेडिसिन को बाकायदगी से लें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।